नमस्कार विद्यार्थियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। जो पॉल्यूशन बोर्ड है उसकी वैकेंसी के लिए आप लोगों का लगातार मैसेज आ रहा है कि सर जूनियर असिस्टेंट की इसमें वैकेंसी थी, क्लरिकल की भी वैकेंसी थी, वो वैकेंसी कहाँ गई। जैसे कि आपको पता है कि ये डिपार्टमेंट की पीडीएफ है जो हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। पूरे राजस्थान में ये जो जानकारी है वो सिर्फ अपने पास है, तो यहाँ पर आपको पूरे ध्यान से इन सब संदर्भों को सुनना है। एक एक रेफरेंस के ऊपर मैं बातचीत करूंगा कि ये जो वैकेंसी है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई है और पहले डिपार्टमेंट के अंदर क्या प्रस्तावित था और प्रस्तावना के पश्चात वैकेंसी किस प्रकार से आई है। तो ये जो है RSPCB रिक्रूटमेंट 2023 के अंदर जो आपका राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसमें जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि क्लर्क ग्रेड 2 की वैकेंसी है ना, जिसको अपन एक पॉपुलर नेम LDC के नाम से जानते हैं, उनके क्या बारे में बातचीत है। देखिए ये डिपार्टमेंट का जो नोटिस है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वैकेंसीज इन राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर विच रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज लाइकली टू बी स्टार्टेड शॉर्टली। तो ये वैकेंसी थी और ये जो है ये नोटिस आया है और इसके अंदर लिखा हुआ है कि सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ लॉ ऑफिसर जिसकी सीटें थी 2, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर JSO की सीटें थी 52 और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर यानी कि JEE की सीटें 53। और सबसे ज़्यादा जिनके बारे में सवाल हो रहे हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा बच्चे इंतजार कर रहे थे, जूनियर असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की 45 सीटें। इन 45 सीटों के ऊपर ताला क्यों लग गया भाई? बाकी सब वैकेंसी आ गई है, इन सब वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये वैकेंसी जो जारी की गई है वो तो आपको पता हो तो केवल और केवल आपके अभी 1 दिन हुआ वैकेंसी जारी हुए, यानी कि ऊपर तीनों लिखी हुई वैकेंसी लॉ ऑफिसर, JSO और JEE की वैकेंसी आ गई, बट JA की वैकेंसी का क्या हुआ मेरे बच्चों? तो अभी हम लोग डिपार्टमेंट से बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि सर JA की वैकेंसी के अंदर देरी क्यों की है। पॉल्यूशन बोर्ड तीनों का एग्जाम करा रहा है तो चौथे का भी तो एग्जाम खुद करवा सकता था। अब JA की वैकेंसी बेरोजगारों के अंदर एक उम्मीद की किरण थी, वो वैकेंसी रुक गई है और आगे 3-4 दिनों के अंदर अंदर आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता के बाद किसी भी प्रकार के नए विज्ञापन के बारे में सरकार के पास स्थिति नहीं होगी कि नई विज्ञापन जारी कर पाए। तो यहाँ पर जो है मेरे बच्चों कि लॉ ऑफिसर का पूरा सिलेबस जो लिखा हुआ है वही अभी आया है वैकेंसी के अंदर। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के अंदर भी यही था, JEE का भी यही था और जो जूनियर असिस्टेंट था उसके लिए 12th पास होना चाहिए और साथ में RSCIT होना चाहिए। सब बच्चों के पास होगा 12th पास और RSCIT। 12th किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है। 18 वर्ष उम्र आपकी होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 तक। फिर भी ये वैकेंसी नहीं आई है तो इसके बारे में हम लोग डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। देखिए आपके पास ये रहा, ये सब वैकेंसियों का सिलेबस एकदम सेम टू सेम है, बस केवल और केवल जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी यानी सीरियल नंबर 4 पे लिखी हुई वैकेंसी इस बोर्ड ने हटा दी है, बाकी सबको करवा दिया है। अब यहाँ पर अपन बोर्ड से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और बोर्ड मेरे को लगता है कि बोर्ड शायद इस वैकेंसी को CET के अंतर्गत रखकर राजस्थान के अंदर अभी RSS भी एक क्लर्क का एग्जाम कराएगी, क्लर्क ग्रेड 2 का, जिसका एक नाम है, पहले LDC कहते थे, अभी नया नाम हो गया जूनियर असिस्टेंट, यानी कि आपके कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है उसके अंदर से ये सीटें भरी जा सकती है। यानी कि LDC की वैकेंसी जो बहु प्रतीक्षित वैकेंसी है, जो कि मोस्ट वेटेड वैकेंसी है, उसकी वैकेंसी भी आने वाली है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि इस वैकेंसी के बारे में ये मामला मुझे लग रहा है, वैसे डिपार्टमेंट के साथ एक तरह का हम लोग कॉन्टेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि वैकेंसी ना आने का कारण क्या है, बट अभी तक जो हमें थोड़ा सा आइडिया हुआ है यही हुआ है कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी के 2 चरण है। पहले आपको पेपर कंडक्ट कराना है, उसका रिजल्ट देने के बाद टाइपिंग करवानी होती है। अब इन 2 चरणों के ऊपर बोर्ड थोड़ा माथापच्ची नहीं करके बोर्ड ने सोचा होगा इस वैकेंसी को अपन लोग अभी CET के अंतर्गत डाल देते हैं और CET के थ्रू जो RSS भी जो कि हमारा रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो इसको करवा देगा और हमें एम्प्लॉय लाकर दे देगा। ऐसा हमें उम्मीद है, ऐसा हमें लग रहा है। हम तो खुद चाहते थे कि ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी आ जाए और आपको जल्दी से जल्दी बेरोजगारी से राहत
मिले, पर अभी इस वैकेंसी के बारे में बच्चे हमें लगातार कॉल्स कर रहे हैं। हम सभी कॉल का जवाब देने की क्षमता नहीं रखते हैं, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। परंतु जो वैकेंसी है ये आपको अभी तक अपडेट यही है कि जूनियर असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की वैकेंसी आने वाली है। आप अपनी तैयारी के अंदर जुड़े रहिए, क्योंकि इनका सबका सिलेबस बाकी सबका आ गया है। केवल और केवल जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी नहीं आई है, बाकी सब आ गया। पार्ट ए और पार्ट बी भी एकदम सेम टू सेम है, और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की भी आ गई है। बट जो जूनियर असिस्टेंट है मेरे बच्चों, उसकी वैकेंसी नहीं आई है। इसका भी उसने अपने बोर्ड की जो अपने अंदर की जो बातें हैं, भैया ये बात जो है ना वो अंदर की है, ऐसे सीधी बाहर नहीं आई है, तो ये अंदर की बात है। उसमें पार्ट ए के अंदर लिखा हुआ था एनवायरमेंटल जनरल नॉलेज, है ना, दिस सेक्शन विल कंटेन क्वेश्चन ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इवेंट रिलेटेड टू एनवायरमेंट, हिंदी एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जिसमें सीबीएसई आरबीएसई की 12वीं तक की किताबों के प्रश्न पूछे जा सकते थे, और इसके अलावा कंप्यूटर के सवाल आ रहे थे। इसके अलावा डाटाबेस मैनेजमेंट, है ना, बेसिक ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इनके प्रश्न थे। और साथ में जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, लिटरेचर, हेरिटेज एंड जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर के प्रश्न थे। और टाइप टेस्ट जो था वो हिंदी और इंग्लिश का था। और इसका जो एग्जाम है वो 15 नवंबर से लगाकर 31 दिसंबर के मध्य होना था। उन सब का एग्जाम तो होगा, तीनों वैकेंसियों का तो होगा, बट जूनियर असिस्टेंट के ऊपर अभी ताला लग गया है। इस ताले के बारे में भी अपन बातचीत करेंगे अगले वीडियो में। अभी तक यही जानकारी है कि इसकी वैकेंसी नहीं आई है, और ना आने का कारण अभी तक जो हमें लग रहा है यही है कि आरएसएस भी बहुत जल्दी एलडीसी की वैकेंसी जारी करने वाला है, इसीलिए इसके अंदर थोड़ी सी देरी हो रही है। आपको अगले वीडियो में बाकी सब बातें बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।